हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल है यश स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि कुछ दिनों पहले ही हमने आपके इस चैप्टर का जो 8 मेथड था यथार्थ अवकल समीकरण यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टार्ट करा था। उसमें हमने बताया था कि इसमें आई एफ निकालने के टोटल आपके 5 रूल्स होने वाले हैं, जिसमें 4 रूल्स की हम क्लासेस ले चुके हैं और आज यहाँ पर इसके 5th रूल्स की यहाँ पर क्लास होने वाली है। इस रूल के साथ ही आपका जो चैप्टर था जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो कि आज के वीडियो के साथ यहाँ पर इसकी 30 क्लासेस यहाँ पर आपकी हो जाएगी, 30 क्लासेस हो जाएगी। इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है आज क्लास के बाद ये पूरा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री यानी प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर होता है, इसमें कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें टोटल 8 मेथड थे। आपको अच्छी तरह से पता है, हमने सारे मेथड आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करवाए, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऊपर हमने बात करी है। तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लास नहीं दे रखी तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा जो नया चैप्टर होगा, सेकेंड चैप्टर, हम जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री यानी प्रथम कोटि एवं उच्चतम घात के अवकल समीकरण, हम नेक्स्ट चैप्टर में उसे स्टार्ट करने वाले। और आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पेशेंट बना के आज की क्लास पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन भी स्टूडेंट से पहले की क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देखिएगा रूल नंबर 5 क्या है यहाँ पर, कि यदि हमें दी हुई समीकरण किस प्रकार से दी होती है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में यहाँ पर हमारी इक्वेशन दी होती है, फिर उससे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा। उस इक्वेशन को हमें कुछ इस प्रकार से अगर आपकी चेंज हो जाती है, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी ब्रैकेट में एम वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी ब्रैकेट में पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, इसके रूप में हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी इक्वेशन इस प्रकार से चेंज हो जाती है तो जो हमारा आई एफ होगा वो क्या होगा, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के होगा। और जैसे आपका आई एफ आ जाएगा तो आई एफ से हम डायरेक्ट वो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी यहाँ पर जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो इस आई एफ को हम किससे मल्टीपल कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से, फिर से हम इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस मेथड को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसके आइए क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे कि आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी जिन स्टूडेंट ने सेशन इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए, जो कि आपकी बुक का एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि वाई क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन में आपका यही आपका इक्वेशन आ जाती है और ये क्या हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको अच्छी तरह से पता है dx के साथ में होता है ये हमारी पूरी m की वैल्यू होती है और dy के साथ में होता है वो हमारी n की वैल्यू होती है। तो m की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है वाई क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वायर और n की वैल्यू लिख दी हमने 2xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो m की वैल्यू होती है उसका हम y के सापेक्ष क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करते हैं। तो m का अगर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो x हमारा कैसा होगा, अचर यानी कांस्टेंट होने वाला है। तो y क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3y स्क्वायर हो जाएगा, 2 और एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो वैसे की वैसे रहेगी। और y का यहाँ पर अवकलन क्या होगा 1, और 2x स्क्वायर से 1 को मल्टीपल करेंगे तो 2x स्क्वायर ही आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा n की वैल्यू जो यहाँ पर थी हमारी वो n की वैल्यू आ जाती है और n की वैल्यू को हम x के सापेक्ष क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करते हैं। और अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y हमारा कैसा होगा, अचर यानी कॉन्स्टेंट होने वाला है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है 2 और ये y स्क्वायर, तो ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और x का अवकलन क्या होता है 1 होता है और 1 को 2y स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो 2y स्क्वायर ही आएगा। और एक्स क्यूब का अवकलन यानी डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दोनों ही हम यहाँ पर हमारी अलग अलग है, यानी ये दोनों कैसे नॉट इक्वल आ रहे हैं यहाँ पर, यानी ये बराबर नहीं आ रहे। अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम इससे थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे कि जो बाहर dx दे रखा था उसको अंदर दोनों तरफ से मल्टीपल कर देंगे, इधर भी जो बाहर dy दे रखा था इसको भी अंदर दोनों अंदर तरफ से मल्टीपल कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अंदर मल्टीपल कर दिया जिससे आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर है वाई क्यूब डी एक्स, उसके साथ में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो 2xy स्क्वायर डी वाई, इसके साथ में यहाँ पर रख दिया। फिर आप देखिएगा यहाँ पर क्या है माइनस 2y एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम इधर लिख देते हैं और माइनस एक्स क्यूब डी वाई इसको हम इधर लिख देते हैं इक्वल टू 0। ओके, फिर यहाँ पर आप देखिएगा इन दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ क्यों लिया है, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो हमने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके वाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई आ जाता है। और इन दोनों इक्वेशन में एक चीज़ क्या कॉमन आ रही थी कि इसमें दोनों में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आ जाता है यहाँ पर आपके
2y dx प्लस एक्स डी वाई आ जाता है इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। अब इसके रूप में हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में मेथड में बताया था जैसे आपकी ये इक्वेशन आ जाती है उसके बाद में आपको इस इक्वेशन को इस प्रकार से यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से चेंज होगा कि ब्रैकेट के अंदर तो आपकी किस प्रकार से इक्वेशन आनी चाहिए कि एम वाई डी एक्स प्लस एन डी एक्स एन एक्स डी वाई, ओके, और ब्रैकेट के बाहर एक्स की पावर ए और वाई की पावर बी। तो यहाँ पर देखिए आप क्या इस रूप में चेंज हो रही है नहीं हो रही, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है वाई डी एक्स, तो उस प्रकार से दिख रहा है, और यहाँ पर 2x डी वाई, यानी जो n की वैल्यू थी उसकी जगह 2 आ रहा है और m की वैल्यू इधर दे नहीं रखी, मतलब 1 है इधर वैल्यू, ओके। तो उस प्रकार से चेंज हो गया, और बाहर क्या है y की पावर 2 दे रही हुई है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर बाहर क्या आना चाहिए था x की पावर a और y की पावर b। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y की पावर तो आ रही है 2। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो x की पावर दी हुई नहीं है, तो ये किस प्रकार से चेंज हुई, तो आप ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आपको पता है किसी की भी पावर हमेशा 1 होती है, तो x की पावर क्या 0 क्या होगा 1 होगा, और 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे दोबारा वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी हम कुछ इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं जिससे हमारी इक्वेशन में भी कुछ फर्क नहीं होगा, और यहाँ पर ये उस रूप में हमारी चेंज भी हो जाएगी। उस प्रकार देखिएगा यहाँ पर भी यही इक्वेशन आनी चाहिए। यहाँ पर x की पावर तो दे रखी है लेकिन y की पावर नहीं दी है, तो यहाँ पर हम y की पावर 0 मान सकते हैं, तो उस प्रकार से चेंज हो रही है, और ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है हमारी कुछ इस प्रकार से हमारी यहाँ पर ये चेंज हो गई है। अगर ये आपकी चेंज हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ हमारी ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और हमारा क्या निकल के आ जाता है आई एफ निकल के आ जाता है। और आई एफ क्या होगा, अभी मैंने आपको मेथड में बताया था, आई एफ होगा हमारा एक्स की पावर एच और वाई की पावर के होगा। तो वही हम यहाँ पर रख देते हैं एक्स की पावर एच और वाई की पावर के, और ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी शुरुआत में, इस इक्वेशन नंबर 1 को आपको किससे मल्टीपल करना होगा, आपको आई एफ से मल्टीपल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी आपने आई एफ निकाला है एक्स की पावर एच और वाई की पावर के, इसमें यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हमने क्यों निकाली। इक्वेशन नंबर 2 इसलिए हमने निकाली है जिससे कि हम क्या निकाल पाए, आई एफ निकाल पाए, क्योंकि अगर इस रूप में चेंज होगी तभी तो हम बताएंगे कि जो हमारा आई एफ है वो क्या है एक्स की पावर एच और वाई की पावर के। अगर इस रूप में चेंज ही नहीं हो पाती तो हम यहाँ पर ये आई एफ बता ही नहीं पाते, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड निकाली थी। उसके बाद इस इक्वेशन का कोई काम यहाँ पर नहीं आने वाला है, ओके। तो यहाँ पर जो आपका आई एफ आया है उसको हमें किससे मल्टीपल कर देना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीपल कर देना है। तो आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई आई एफ, तो यहाँ पर हमारा आई एफ था एक्स की पावर एच और वाई की पावर के हमने लिख दिया। और ऊपर आप देखेंगे इक्वेशन में, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं आप, यहाँ पर है वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर और डी एक्स, इससे हमने यहाँ पर इसे मल्टीपल कर दिया है। फिर दोबारा एक्स की पावर एच और वाई की पावर के है, इसको जो हमारी डी वाई वाली वैल्यू थी यहाँ पर आप देखिएगा, इससे हम इसको सेपरेट मल्टीपल कर देते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर इस ब्रैकेट में इसको पूरा लिख के बाहर भी एक्स की पावर एच और वाई की पावर के लिख सकते थे, जैसा कि हमने पहले भी कई क्लासेस में करा है, लेकिन इसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट अंदर मल्टीपल कर दिया है, ओके। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो आपकी एक्स की पावर एच और वाई की पावर के, अब इन्हें अंदर हमें सेपरेट भी मल्टीपल करना होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या एक्स की पावर एच और y की पावर के, और ये किससे मल्टीपल होने जा रहा है, y की पावर क्यूब से मल्टीपल यहाँ पर क्या होगा। तो ये देखिएगा x की पावर h, और यहाँ पर दोनों के क्या दे रखे आधार सेम, यानी y भी सेम है और यहाँ पर भी आधार दोनों के बेस सेम है, तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, यानी जो यहाँ पर आपकी घात है वो जुड़ जाती है, आपको ये रूल पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपके y की पावर k प्लस 3 यहाँ पर आपके हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है एच की पावर एच, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के प्लस 3 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये इससे मल्टीपल होगा, जैसे इससे मल्टीपल होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आ जाता है, एक्स की पावर यहाँ पर पहले से 2 दी हुई थी और यहाँ पर एक्स की पावर पहले से एच है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स एच प्लस 2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर है y की पावर k और यहाँ पर है y, तो यहाँ पर y की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो y की पावर ये क्या बन जाएगा k प्लस 1 और dx, ओके। उसी प्रकार आप देखिएगा ये इक्वेशन भी अब अंदर दोनों तरफ से मल्टीपल होगी, तो किस प्रकार से होगी, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर x की पावर 1 दी हुई है और यहाँ पर x की पावर h, तो ये हो जाएगा x की पावर h प्लस 1। फिर यहाँ पर है y की पावर 2 और यहाँ पर y की पावर k, ये ऐड होकर क्या हो जाएगा y की पावर यहाँ पर k प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखिएगा माइनस एक्स की पावर 3 और यहाँ पर एक्स की पावर h, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर h प्लस 3 आ जाता है, और यहाँ पर कुछ y की पावर दे ही नहीं रखी, तो ये y की पावर k यहाँ पर आपका आ जाता है, डी वाई इक्वल टू 0, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर आपकी दोबारा और m और n की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पर जो dx के साथ में ये पूरी वैल्यू ये हमारी m की वैल्यू है और dy के साथ में पूरी वैल्यू ये हमारी n की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जो हमारी पूरी m की वैल्यू आई इसे हम यहाँ पर लिख दिया और n की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख देते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो m की वैल्यू आई है उसका y के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना होगा। और y के सापेक्ष कर रहे थे, x हमारा कैसा होगा अचर यानी कांस्टेंट होने वाला है। अब तो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में ही आ गया होगा ये, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर x की पावर h है, ये तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है।
और वाई की पावर के प्लस थ्री का क्या होगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो पावर है वो आगे आती है, तो के प्लस थ्री आगे आ गया। अब यहाँ पर आपकी जो वाई की पावर के प्लस थ्री उसमें से माइनस वन भी होगा, तो ये क्या बना देगा, वाई की पावर के प्लस टू यहाँ पर आपके बना देता है। फिर यहाँ पर आपको इसका अवकलन करना है, तो आप देखेंगे टू एक्स की पावर एच प्लस टू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो वैसे ही वैसे ही यहाँ पर ये टू और यहाँ पर एक्स की पावर एच प्लस टू, ये तो वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है आपके। अब यहाँ पर आपको इसका अवकलन करना है वाई की पावर के प्लस वन का। आपको पता है जो पावर में होती है वो पहले आगे आएगा, यानी के प्लस वन है वो पहले आगे आएगा। फिर इसमें से माइनस वन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वन से वन कट गया तो वाई की पावर के, तो आप देख सकते हैं के प्लस वन और वाई की पावर के आ जाता है। ओके, फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या है आपके, अब n की जो वैल्यू थी आपकी अभी आई थी, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना है। और अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कैसा होगा, हमारा कांस्टेंट यानी अचर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर टू और y की पावर k प्लस टू, ये तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है। और x की पावर h प्लस वन का करना है हमें अवकलन। तो पहले तो h प्लस वन है वो आगे आता है आपके, फिर इसमें से माइनस वन हो जाएगा तो प्लस वन से प्लस माइनस वन कट गया और क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एच, आप देख सकते हैं एच प्लस वन और एक्स की पावर एच यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आपको इसका अवकलन करना है, जहाँ पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई तो हमारा अवकल यहाँ पर कांस्टेंट है, तो वाई की पावर के, तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर एच प्लस थ्री, तो आपको एक्स की पावर एच प्लस थ्री का यहाँ पर अवकलन करना है। क्या होगा, पहले एच प्लस थ्री आगे आएगा, फिर इसमें से माइनस वन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर एच प्लस टू यहाँ पर आपके आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आता है, एच प्लस थ्री और यहाँ पर एक्स की पावर एच प्लस टू यहाँ पर आपके आ जाता है। और आपकी क्या निकल के आ जाता है, डेल एन अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकल के आ जाता है। और आपको पता है कि आपको इसको अयथार्थ से, यानी जो अभी आपकी ये नॉट इक्वल आया था, तो हमने ये क्या कहा था कि ये अयथार्थ अवकल समीकरण यानी नॉन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो नॉन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी यथार्थ अवकल समीकरण में। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो हमने डेल एन अपॉन डेल वाई है और डेल एन अपॉन डेल एक्स है वो अभी भी यहाँ पर दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर हम यहाँ पर बनाएंगे, यानी दोनों को इक्वल हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये इक्वेशन नंबर ये फोर्थ आई थी, आप देख सकते हैं जो हमारी शुरुआत में इक्वेशन नंबर फोर्थ आई थी, इस इक्वेशन नंबर फोर्थ को क्या बनाना है, हमें यथार्थ बनाना है यानी एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये डेल एन अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स आया है उन दोनों को हम क्या ले लेंगे, बराबर यानी इक्वल हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो अभी अब आपको दोनों की वैल्यू है उनको इक्वल रखना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो डेल एन अपॉन डेल वाई की ये वैल्यू आई है और डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आई है उन दोनों को हम यहाँ पर बराबर रख देते हैं। जैसे कि आप देखिएगा इन दोनों को हमने यहाँ पर बराबर रख दिया यानी इक्वल रख दिया, और जैसे इक्वल आ जाते हैं अब इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना है यानी इनकी तुलना हमें करनी है। तुलना करने से क्या होगा कि यहाँ पर हमारी h और k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं x की पावर h और y की पावर k प्लस टू यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पर भी x की पावर h और y की पावर k प्लस टू आ रहा है। तो इसका जो भी कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर k प्लस थ्री और यहाँ पर टू ब्रैकेट में h प्लस वन, ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं k प्लस थ्री और यहाँ पर टू ब्रैकेट में h प्लस वन, ये बराबर हो गए। सबसे पहले क्या होगा, टू ये अंदर मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा, टू एच प्लस टू हो जाएगा आपके। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो थ्री है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू एच प्लस टू माइनस थ्री यहाँ पर आपके हो जाएगा। फिर टू में से माइनस करेंगे थ्री तो क्या आ जाएगा, के की पावर के की वैल्यू टू एच माइनस वन यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आपको क्या कंपेयर करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एच की पावर एक्स की पावर एच प्लस टू और यहाँ पर वाई के, और यहाँ पर भी है एक्स की पावर एच प्लस टू और वाई के। अब इसका जो भी कोफिशिएंट यानी गुणांक होगा वो आपस में बराबर होंगे। तो आप देखते ये पूरी वैल्यू और यहाँ पर ये वैल्यू ये कैसी होगी, आपस में बराबर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है माइनस टू ब्रैकेट में के प्लस वन इक्वल माइनस एच प्लस थ्री यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस से माइनस वैल्यू हट जाएगी, इस टू को अंदर ब्रैकेट में मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू के प्लस टू आ जाएगा और यहाँ पर एच प्लस थ्री आ जाता है। फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये टू वैल्यू है ये उधर जाएगी तो थ्री माइनस टू यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर एच प्लस थ्री माइनस टू क्या हो जाएगा, एच प्लस वन, तो टू के इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर एच प्लस वन आ जाता है आपके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टू के नजर आ रहा है तो यहाँ पर अब हमें के की वैल्यू रखनी होगी। के की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारी टू एच माइनस वन, इस टू एच माइनस वन वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, के की जगह हम यहाँ पर रख देते। जो अभी हमने निकाली थी के की वैल्यू, इस वैल्यू को अभी इस के की जगह हमें यहाँ पर रखना होगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं टू और के की वैल्यू अभी हमने निकाली एच टू एच माइनस वन, इसे हमने यहाँ पर रख दिया इक्वल एच प्लस वन यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर से अंदर टू को अंदर ब्रैकेट में मल्टीपल करेंगे तो फोर एच माइनस टू इक्वल एच प्लस वन यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो h की वैल्यू है h उसको हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस का h था इधर आते ही क्या हो गया, माइनस का h यानी फोर एच माइनस एच हो जाता है। और यहाँ पर जो ये माइनस टू था ये उधर जाएगा तो प्लस का टू हो जाएगा यानी वन प्लस टू यहाँ पर ये बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आता है, थ्री एच
इक्वल 3 यहाँ पर आपकी आ जाता है। फिर क्या होगा, 3 से 3 कट हो जाएगा और एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 1 यहाँ पर आपकी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर h की वैल्यू तो आ गई, अब हमें इस h की वैल्यू की मदद से k की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब आपकी जो h की वैल्यू आई है, चाहे तो आप उसे कोई से भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा। चाहे तो आप इस इक्वेशन में भी यहाँ पर k की वैल्यू रख सकते हैं, या फिर आप इस इक्वेशन में भी k की वैल्यू रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में यहाँ पर k की वैल्यू रख देते हैं। तो उस इक्वेशन को यहाँ पर लिखिए कि 2k इक्वल h+1 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर h की वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ पर h की जगह 1 रख दिया, 1+1 आ जाता है। और 2 के इक्वल आ जाएगा k, और 2 से 2 हट जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारी 1 यहाँ पर आपके आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर h की वैल्यू भी 1 आई है और k की वैल्यू भी 1 आई है। अब ये जो दोनों वैल्यू आएगी उसको हम कहाँ रखेंगे, हमारी जो इक्वेशन नंबर तो कौन सी थी, फोर्थ इक्वेशन थी, आप देख सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर फोर्थ में अब हम h और k की वैल्यू रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमने जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसे यहाँ पर पूरा उतार लिया है पहले, फिर अब हम इनमें वैल्यू रखेंगे। तो h की जगह 1 और k की जगह 1। तो आप देखिएगा h की जगह 1 और k की जगह भी 1 रखते हैं, यहाँ पर भी h की जगह 1, यहाँ पर भी k की जगह 1। तो ऐसे इस प्रकार भी इस इक्वेशन में हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। फिर इसे सॉल्व करना होगा। x की पावर 1 है तो इसे हम x लिख सकते हैं, और y की पावर 1+3 यहाँ पर क्या हो जाएगा y की पावर 4। इसी प्रकार से आपको सबको सॉल्व कर लेना है और आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दोबारा आपको क्या निकालना होगा, m और n की वैल्यू निकालनी होगी। यानी इस मेथड में आपके लगभग 3 बार आपके m और n की वैल्यू निकलती है। तो अब हमारी ये जो dx के साथ में ये पूरी वैल्यू है, ये क्या होगी, हमारी m की वैल्यू होगी। तो हम m की वैल्यू लिख देते, और dy की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर आपकी जो पूरी वैल्यू थी वो हमारी n की वैल्यू होती है। ठीक है, अब m की वैल्यू का हम क्या करते हैं, y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करते हैं। अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x कैसा होगा, हमारा अचर यानी कांस्टेंट होगा। तो आप देखिएगा y की पावर यहाँ पर पहले x है उसको तो वैसा का वैसा रहने दीजिए, y की पावर 4 का अवकलन क्या हो जाएगा, 4y³ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो 2x³ है तो ये तो वैसा का वैसे रहेगा, आपके 2x³ ये वैसा का वैसे रहेगा, और y² का अवकलन क्या हो जाएगा, आपके 2y हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके 4x³ आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर जो n की वैल्यू है ये अभी आपके निकल के आई, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना है। और अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कैसा होगा, हमारा कॉन्स्टेंट यानी अचर होने वाला है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 2y³ है तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा 2y³। x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपका x के सापेक्ष। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके 4xy³ आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4xy³ आ गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर 4 और y की पावर 1 है, तो y की पावर तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, और x की पावर 4 का अवकलन क्या होता है, 4x³ होता है। तो ये क्या बना देगा, आपके 4x³ बना देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके आ जाता है 4x³। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर del n/del y और del n/del x दोनों की वैल्यू अब आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ चुकी है हमारे यहाँ पर। क्योंकि इसे बराबर रखने के लिए अभी हमने जो ऊपर इक्वेशन नंबर 4 को क्या करा था, बराबर करा था हमने del n/del y और del n/del x को, इसको बराबर करके उसमें हमने h और k की वैल्यू निकाली, h और k की वैल्यू दोबारा उस इक्वेशन में रखी। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे del n/del y और del n/del x वो कैसे आ गए हमारे यहाँ पर, बराबर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। और जब ये बराबर आ जाते हैं तो ये कैसी चेंज हो चुकी है, हमारी यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज हो जाती है। और जब ये चेंज होगी तो इसका आंसर हम आसानी तरीके से 3 स्टेप में निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब फर्स्ट स्टेप में अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारे यहाँ पर m की वैल्यू का x के सापेक्ष हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है यानी समाकलन करना है। तो m की वैल्यू कौन सी रखनी है, जो अभी आपने अभी निकाली x की पावर 4 और y माइनस यहाँ पर 2x³ y², इसको यहाँ पर आपको रख देना है, उसका x के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। और अगर आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कैसा होगा, हमारा कांस्टेंट यानी अचर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं y की पावर 4 है, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और x का यहाँ पर समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2 और अपॉन 2 आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो y² है ये तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये 2 है ये भी वैसा का वैसा रहेगा, और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, समाकलन x की पावर 4/4 यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 से ये 4 कट हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 2 y की पावर 2 अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस x की पावर 4 y की पावर स्क्वायर, और यहाँ पर अपॉन 2 आपके आ जाता है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना होगा कि जो आपका फर्स्ट स्टेप में ये पूरा आंसर आया है, इसका हमें y के सापेक्ष क्या कर देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट यानी अचर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 2 अपॉन 2, ये तो वैसा वैसा रहेगा कि ये तो कांस्टेंट है, और y की पावर 4 का अवकलन क्या हो जाएगा, 4x³ यहाँ पर आपके हो जाता है।
फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है x⁴/2, यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा। और यहाँ पर जो y² है इसका अवकलन हो जाएगा 2y, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 से ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 से ये 4 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो इसे मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² y³ और माइनस x⁴ यहाँ पर y आपके आ जाता है। तो ये सेकंड स्टेप आ गई। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि आपको जो सेकंड स्टेप में आंसर आया है उसको n की वैल्यू में से माइनस करके उसका y के सापेक्ष क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे। सबसे पहले आपको n की वैल्यू रखनी होगी, तो n की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी 2x³ y³ माइनस x⁴ और y⁴1, तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर यहाँ पर माइनस, इस माइनस के कारण जो आपकी ये अभी वैल्यू निकल के आई है पूरी, आप देखिएगा ये जो वैल्यू आई इस सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर आपके माइनस आ गया, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ था तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आपके आ जाता है, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए तो 2x² y³ में से माइनस 2x² y³ कट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी ये माइनस का और ये प्लस का ये आपस में कट हो जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन में 0 dy यहाँ पर आपके बचता है। और जब आप 0 का इंटीग्रेशन करते हैं y के सापेक्ष तो क्या आएगा आपका कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर c आपके आ जाती है। फिर फाइनली आंसर कैसे निकल के आएगा कि आपको जो फर्स्ट स्टेप में ये आंसर निकल के आया था और थर्ड स्टेप में जो आपके अभी आंसर कांस्टेंट वैल्यू आई, इन दोनों को प्लस करके इक्वल हमें यहाँ पर किसके रख देना है, के हमें यहाँ पर रख देना। आप देख सकते हैं फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल के, तो फर्स्ट स्टेप में ये आंसर आया था, थर्ड स्टेप में ये आया, इन दोनों को प्लस कर दिया और इक्वल हमने के रख दिया। फिर आप देखेंगे दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हमने एक साथ यहाँ पर अपॉन 2 यहाँ पर लिख दिया है कॉमन लेके। फिर हमने क्या कर दिया, इस 2 को यहाँ पर इस सी से क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर इक्वल 2c यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 2c एक नया कॉन्स्टेंट, यानी 2 भी कॉन्स्टेंट होता है, c भी कॉन्स्टेंट, तो हमने एक नया कॉन्स्टेंट यहाँ पर c हमने रख दिया है। फिर लास्ट स्टेप क्या है आपकी, दोनों में आप देखेंगे दोनों में आपके x² और y² कॉमन आ रहा है, तो हमने x² y² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है आपके y² माइनस x² और इक्वल किसके हो जाता है, c के इक्वल हो जाता है। और ये क्या निकल के आ जाता है आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आप इसके अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर आपकी ये जो चैप्टर ये रूल है, रूल नंबर 5 वाला जो आज हमने आपको कराया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी कम पूछे जाते हैं, काफ़ी कम बारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, लेकिन इनके भी आने के चांस बने रहते हैं, ठीक है। और अब आप यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चंस भी देख सकते हैं जो कि आपकी बुक के क्वेश्चन है, तो जिससे हमने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए, तो आप इन्हें ट्राई करके जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, तो इन्हें आपको सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करके जरूर देखना है। और इसी क्लास के साथ यहाँ पर आपको जो फर्स्ट चैप्टर था आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जो हमने यहाँ पर लगभग कुछ दिनों पहले यहाँ पर आपके स्टार्ट किया था, तो और वो क्या हो चुका है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसकी टोटल हमने कितनी क्लासेस ली आप सबको पता ही है, आज की क्लास के साथ ही आपकी इसकी 30 क्लासेस से यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है। और इसी क्लास के साथ आपको ये जो पूरा चैप्टर था प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। तो जितनी भी क्लासेस थी उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हो तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। इससे इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इनमें हम बात करें तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मेथड होते हैं तो उनकी बात कर लेते हैं हम। जैसे कि था आपका यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें समघात अवकल समीकरण यानी होमोजीनियस इक्वेशन मेथड, इन मेथड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी के भी जो भी मेथड रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन जो अभी हमने आपको मेथड बताया इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप इन सब की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आज को आप जितनी भी हमने क्लासेस बनाई थी आपके लिए वो आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट क्लास से आपका जो हमारा नया चैप्टर है, सेकंड आपका चैप्टर होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री यानी प्रथम कोटि एवं उच्चतम घात के अवकल समीकरण। और आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। आपकी कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। और इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।